आगे बढ़ाते हैं। और है इसके अलावा जब भी गजल की बात होती है, घर आंगन के शेरों की बात होती है, तो पूरे देश में एक नाम बहुत अदब के साथ लिया जाता है। मैं उस नाम को बुलाता हूं। कहीं किसी ने कहा कि मुझ पर दुख के पर्वत टूटे, मुझ पर दुख के पर्वत टूटे, तब मैंने दो चार कहे, अरे उस पर क्या क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। आपकी तालियां कम हैं, हाथ उठें, तालियां बजाएं और कलकत्ता से हमारे बीच आए भाई मनु बदायूनी का स्वागत करें। स्वागत है मनु। अच्छा, एक कवयित्री और 4 कवि निपट गए ना। कुछ श्रोता भी चले गए पीछे से। जो चले गए वो कहाँ गए, अभी क्या कर रहे होंगे। लेकिन इतना कह सकता हूं, जिस जोश में तुम पढ़ रहे थे ना मेवा भाई, जो भी कर रहे हैं उनके पैर पाकिस्तान की ओर ही होंगे। अरे हद करते हो यार जोश का। ये इनके जैसा एक वीर रस का कवि हमारे यहाँ गया था, हमारे यहाँ कहा कि हर महिला झांसी की रानी है। अच्छा, मेरी बीवी ये बात समझ गई, आपके समझ में नहीं आई? जल्दी नहीं आएगी, अभी बाद में चूरन की पुरिया बांटेंगे हम, तब आएगी। तो उन्होंने कहा, बोले हर महिला झांसी की रानी। अच्छा, मेरी पत्नी ये बात समझ गई, अगले दिन तलवार लेकर मेरे पीछे। वो तो भला हो मेरी कविताई का मैंने हाथ जोड़े हैं माते, मैं कोई अंग्रेज या आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो वो घोड़ा हूं जो आपको नाला पार कराने में मारा गया तो जान बची। थोड़ा मन बदल लो। नहीं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक पुरुष ने माला पहनाई मुझे। मैं खैर आपका मन बदलने का प्रयास करूंगा। ये जो इस टाइप का जोश भर देते हो ना, कसम से लगता है कभी बार लड़ाई करा देगा ये आदमी। बोले ऐसा लग रहा है यही सरहद है, बोले तुरंत गला काट लो। सामने वाला टेंशन, मेरा काहे काट लो भाई, मेरा काहे काट लो। अरे मेरे जैसे भाई कमजोर आदमी भी मंच पे हैं, ऐसे मत करो। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है मनोज जी। मैं आपको गम की कविता सुनाऊंगा। और जैसा कि वैसे मैं ये नहीं सुनाता, लेकिन आदमी का मतलब उसे मजा आता है। मुझे उठाने के लिए जबरदस्ती बोले इसके बाल चले गए। आदमी को पता नहीं क्या मजा आता है, सच में ये आदत है। आपको कुछ अगर किसी को चोट लगाओ, मतलब आदमी वहीं जरूर छेड़ेगा जहां आदमी को दुख होता हो। क्या बात है। हमारी ताई आई थी, 12 साल बाद मिली मुझे भाई साहब। 12 साल बाद ताई मिली, ना हालचाल पूछ रही है ना कुछ। देखती पहले, लल्ला तुम्हारे तो सब बाल चले गए। मैंने सही बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ ताई, मतलब हम अंधे हैं, हमको नहीं दिखता है शीशे में। रोज मुंह धोते हैं, आधे सिर तक हाथ जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। इतने बेवकूफ है। उनको भी पता, हमको पता है, उनको एक्चुअली छेड़ना होता है। तो भाई जैसे आपने जो मेरा घोर अपमान किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको नहीं, जबरदस्ती छेड़ता है आदमी। मेरी टांग टूट गई थी, आदमी फिर पूछ रहा है, जिसे देखो वही पूछ रहा है, प्लास्टर देख के। बोले भैया लग रहा है टांग टूट गई। मैं कहा नहीं जी, खाली टांग थी, सोचा प्लास्टर ही पहन ला। बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाइए एक बार। तो मैं आपको गम की कविता सुनाऊंगा। और गम आपको गम क्या होता है, मतलब गम मतलब चिपकाने वाला नहीं है, दर्द है। दर्द का मतलब होता है जैसे अभी हमारा मतलब कभी कविता यहाँ पढ़ रहा होता है, पीछे से कुछ चले गए तो उसको दर्द होता है, हालांकि कर वो कुछ नहीं पाता। ऐसे ही क्या है, मेरे आगे से चले गए, कर मैं भी कुछ नहीं पाया। क्या लेकिन उन आगे के बालों के जाने से, हमारे शीर्ष स्थान के बंजर होने से जो हमें दर्द, जो पीड़ा हुई या जो हमारी जीवन में परिवर्तन आया है, मैं उस कविता से शुरुआत करता हूं। और आप लोग स्वागत ताली वाली बजा दो यार पहले, तभी सुनाऊंगा। ये हमारी खुराक है, सुनाता हूं कि देखिए इससे क्या परिवर्तन आया। कि चेहरे से आसगी के सभी हाल गए हैं, चेहरे से आसगी के सभी हाल गए हैं, यूं कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बाल गए। क्या बात है। बाल जाने से क्या परिवर्तन आया, देखे आप लोग मस्ती में एकदम सुने, हमें एकदम मस्ती में सुने। देखो टेंशन छोड़ देना है, कोई ज्ञान की बात नहीं है, बहुत आराम से सुने।
कि चेहरे से आसगी के सभी हाल गए हैं, यूं कुछ नहीं बदला है सिर्फ बाल गए हैं। और बाल जाने से क्या हुआ देखें कि मेरे अरे भैया कौन है? हमने कुछ नहीं किया यार, काहे कर रहे हो ऐसे भैया? ये क्या है यार? सीटी मत मारो, पुरुष हैं, कुछ तो कैरेक्टर सही रखो। सरकार ने लीगल कर दिया है अब। अरे कुछ भी लीगल कर दिया हो, एक तो पुरुष ऊपर से अधगंजा, कम से कुछ तो शर्म करो यार। बहुत बढ़िया मनु जी। कह रहा था कि चेहरे से आसगी के सभी हाल गए हैं, यूं कुछ नहीं बदला है सिर्फ बाल गए हैं। और बाल जाने से देखें जीवन में क्या परिवर्तन आया कि मेरे मोहल्ले की लड़की है कुल्लू ले गया। देखें कि मेरे मोहल्ले की लड़की है कुल्लू ले गया, एक मुझसे भी काला था वही कल्लू ले गया। बहुत बढ़िया। तो कैसे बताएं बालों ने क्या क्या। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं आपका दर्द समझता हूँ, आपके भी मोहल्ले की ले गया ना, कोई बात नहीं। कह रहा कि मेरे मोहल्ले की लड़की है कुल्लू ले गया, एक मुझसे भी काला था वही कल्लू ले गया। कैसे बताएं बालों ने क्या क्या सितम किए, मेरी पसंद रिक्शे वाला पल्लू ले गया। बहुत बढ़िया। बाल क्या गए, लगा सब कुछ चला गया, लगता है जैसे हम तो कंगाल गए। क्या क्या बदल गया है जब से। बहुत बढ़िया मनोज भाई। और देखें क्या परिवर्तन आया कि क्या आसगी, क्या बात कि क्या आसगी। और उसमें फिर मुझ ओ भैया कवित्री वहीं बैठी रहेंगी, थोड़ा हमें भी देख लो यार। हद है यार, तब से देख रहा हूँ आंखें मल के उधर ही देखें, वो नहीं जाएंगे, पूरा कार्यक्रम यहीं बैठे। अरे हम भी जहाज में लटक के आए हैं कविता सुनाने यार, थोड़ा तो इज्जत दो भाई। वाह, तो मैं कह रहा क्या बात है भाई, एक बार ताली बजा दे हम लोग। क्या बात है मनोज? देखो हमारा मन अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा सुनाएंगे। है कि क्या आसगी, क्या आसगी हो उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कैसे बताऊं यार के अहले सनम है क्या। क्या आसगी हो उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कैसे बताऊं यार के अहले सनम है क्या। कहता है खाई थी कसम सिर पूरा भरा था, जब बाल ही बचे नहीं सर की कसम है क्या। बहुत बढ़िया भाई, वाह। औरों की तरफ सेम पिंच। ये तो पूरा कानपुर शहर से हाथ फिरवाए हैं अनन्य भैया की भाषा में, देख रहा हूँ बिंदास सर। एक पूर्णगंज ने एक अर्धगंज को माला समर्पित की। भाई वाह। नहीं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसा हमारे अध्यक्ष महोदय की उम्र नहीं बढ़ रही है। जब 10 साल पहले हमें 10-15 साल पहले हम बहुत छोटे थे ना, जब इनको सुन रहे थे मंच पे, तब भी ऐसे ही दिखते थे। अच्छा अभी भी पता नहीं कौन च्यवनप्राश खा रहे हैं, हमें लग रहा है ये आसाराम के भक्त रहे जाने, क्या उम्र नहीं बढ़ रही इनकी। बहुत बढ़िया। कि क्या आसगी हो उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कैसे बताऊं यार के अहले सनम है क्या। कहता है खाई थी कसम सिर पूरा भरा था, जब बाल ही बचे नहीं सर की कसम है क्या। औरों की तरह वो भी मुझे छोड़ के गए, सुना वो किसी गैर संग नेपाल गए। बहुत बढ़िया। क्या क्या बदल गया है जब से। बाल आप हंसी कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए महिलाओं को मेरी कविता समझ में आई। क्या बात है। नहीं सच में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वीर रस के कवि ना जो नहीं सच में देखिए महिला को कोई चीज पसंद आना इतना आसान नहीं होता है। मेरे बगल में एक भाभी जी हैं भैया, सच में बगल में एक भाभी जी हैं, एक दिन आई मेरे घर, बोले वो भाई साहब वो 4थे नंबर की मोटी है ना, उसका बर्थडे है, आप मेरे साथ चलेंगे गिफ्ट खरीदना। अच्छा मैंने कहा चलो। अच्छा गिफ्ट क्या, उसने गिफ्ट की पूरी दुकान उलटवा दी, एक भी चीज समझ में नहीं आ रही। आखिर में दुकानदार से एक तरफ देखते हुए बोले ये बता ये हंसती हुई चुड़ैल कितने की है। अच्छा दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, बहन जी यही ले जाओ आईना है। बहुत बढ़िया। मतलब दूसरे की कोई चीज पसंद कर लेना इतना। देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ महिलाओं का, ऐसा वो वैसे वो कहता रहता मातृ शक्ति बैठी है। अच्छा ये कभी जानबूझ के झाड़ पे चढ़ाते हैं, एक बार भी देखना उपमाएं ऐसी देंगे मातृ शक्ति बैठी है, एक बार भी नहीं कहेंगे ममता भरी माएँ बैठी है, भ्रातृत्व वाली बहनें बैठी, नहीं बोले ना, मातृ शक्ति बैठी है। नारी तुम दुर्गा हो, तुम चंडी हो, तुम काली हो, एक बार नहीं कहेंगे किसी घर वाली हो। इनको मजा आता है आग लगाने में। वाह क्या बात। आते ही वो ये 50 ग्राम का वीर रस किधर गया, ये आते ही कह रहा है, क्या कह रहा है, बोले देश में बेटियों का अपमान हो रहा है, शादी करके देख बेटों का कितना हो रहा है सम्मान। अरे भैया जिसकी
जिसके पाँव न फटे फटे विवाही वो का जाने पीर पर। भाई साहब उसकी एक बार हो चुकी है, समझे, वो इसीलिए वीर रस का कवि बना है, गुस्सा निकाले। ये होता है डर, यहाँ आके भी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं जब से हुई है। तो वही है, मतलब ये फालतू में इतना जोश फालतू के दिलाते हैं कि ना अगले दिन घर में जो है पुरुष यहाँ से बहन जी सीख के जाएंगी हम क्या है, दुर्गा है, मतलब उनको औरत उस रूप में देखनी है कि एक हाथ में उसके कटा हुआ सिर हो, दूसरा पैर पुरुष की छाती पे। अरे हद है यार भाई, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, क्या बात है। अरे ऐसे बताओ ना, माँ हो तुम, बहन हो, वो नहीं बताएंगे कभी। मैं अच्छा खासा अपना दर्द बांट रहा था। और भैया जब तक बाल की कविता सुनाएंगे ऐसे ऐसे नहीं करने, बालों में देखो आपके पूरे हैं, मुझे दर्द होता है। सीधी बात भैया, इसमें कुछ वो नहीं है। कहा कि हाँ कि है साथ कौन सॉरी क्षमा चाहते, इतनी देर बातों में लगा दिया ना, अब आप पेरा हंसेंगे। मुझे भी लेकिन अच्छा लगता है, आप लोगों को हंसाने का काम ही है मेरा। कहते हैं कि जो है कहीं एक जगह लिखा हुआ था कि खोल लेते अस्पताल में, हृदय रोग के अस्पताल में एक दीवार पर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ। कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, खोलना पड़ता ना हमको फिर ये औजारों के साथ। क्या बात है, जिंदाबाद। तो ऐसे ही हंस मुस्कुरा के एकदम सुनना है। मैं अपना दर्द सुना रहा हूँ, आपका क्या जा रहा है, आपके तो पूरे है ना, मजे लो। बिंदास से रोएंगे नहीं ना, मैं सुना रहा हूँ। जिन लोगों की पीड़ा है वो लोग भी बेचारे हमारा साथ दे सकते हैं। अब तो हाल यहाँ तक पहुँच गया है कि क्या आशिकी हो उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कैसे बताऊं यार कि अहले सनम है क्या। कहता है खाई थी कसम सिर पूरा भरा था, बाल ही बचे नहीं सर की कसम है क्या। औरों की तरह वो भी मुझे छोड़ के गए, सुना वो किसी गैर से नेपाल गए हैं। और देखे फिर कि कहा हालत कहाँ तक हमारी पहुंच गई है कि है साथ कौन, है साथ कौन, गंजों के एक दल को छोड़कर सब जानवर चले गए जंगल को छोड़कर। बहुत बढ़िया, वाह। तब जो हम लोग गंजे गंजे का स्टाफ है, आप जरूर ताली बजाओ। क्या बात। जो भी हो, हम लोग दूर के रिश्ते साड़ू लगेंगे अगर सिर के हिसाब से देखा जाएगा। कि है साथ कौन, गंजों के एक दल को छोड़कर सब जानवर चले गए जंगल को छोड़कर। ऐसा न था कि हमने कुछ परवाह नहीं की, सब कुछ तो लगाया था मानव मल को छोड़कर। क्या बात है, क्या बात है बल्लू भाई, तालियां। अभी परवाह तो करता ही है कि आ जाए बाल, आ जाए बाल, ऐसा कोई दर नहीं छोड़ा, मंदिर कभी तो कभी अस्पताल गए हैं। क्या क्या बदल गया। वाह क्या बात। एक बार ताली हो जाए, अगर कविता अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जाए। मनु भाई कमाल। ज्यादा ये नहीं, परवाह तो करता ही है आदमी, और परवाह उस हद तक करता है कि हम क्या शुरुआत के देखिए परवाह कैसी है कि हर डॉक्टर को देवदूत बोलना पड़ा। हर जिससे भी दिखा रहे थे ना सिर को ऐसे ही कर रहे थे कि हर डॉक्टर को देवदूत बोलना पड़ा, जो टेरिकाट को भी सूत बोलना पड़ा, इज्जत पे आई सब उसूल तोड़ने पड़े, मैं था शरीफ फिर भी झूठ बोलना पड़ा। जिंदाबाद। कैसे बताता सबको हूँ मैं पहले से गंजा, सबसे यही कहता हूँ पिछले साल गए। बहुत बढ़िया भाई, एक बार तालियां सबसे यही कहता हूँ हाथ उठा के। पिछले साल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए। अच्छा परवाह कितनी भी कर लो लेकिन फिर होता कुछ नहीं है। हाँ। आखिर में हालत, अब तो सच में हालात हमारे वहां तक पहुंच गए हैं कि क्या है कि वो मिलन के सब ख्वाब, हम हमें लगता है जो कविता पढ़ते समय हम किसी दिन रो पड़ेंगे, अंदर का दर्द निकल आता है। कोशिश हंसाने की करते हैं लेकिन क्या करें, और सामने आप जुल्फे लेके और बैठ जाते हैं, इतना भरा हुआ है एकदम, ऐसा लग रहा है माथे पे भी उगना चाहते हैं। एक हमको देखो भैया, कहा कि वो मिलन के सब ख्वाब अब बादों में बचे। अब तो हमारी हालत वहां तक पहुंच गई है कि वो मिलन के सब ख्वाब अब बादों में बचे हैं, हम बादशाह थे अब तो बस प्यादों में बचे हैं। वो मिलन के सब ख्वाब अब बादों में बचे हैं, हम बादशाह थे अब तो बस प्यादों में बचे हैं। कब हादसा हुआ था ये ख्याल नहीं है, आगे के बाल अब तो बस यादों में बचे। भाई जिंदाबाद। मनु जी क्या कहने कि सब तिरुपति जाते हैं, सब तिरुपति जाते हैं कि अर्पित करेंगे बाल, हम बाल मांगने वहां हर साल गए। भाई वाह क्या बात है, एक बार खड़े होकर
सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, कमाल क्या क्या है। बदल गया। मनु जी क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल, जिंदाबाद। क्या बात। जाना पड़ता है भैया, आपकी जो हालत है जाना पड़ेगा जल्दी ही। मैं कविता को आगे पढ़ता हूँ। अब तो बस भगवान से एक प्रार्थना है हमारी, स्वागत है। भगवान से एक प्रार्थना है। अब वो हालत बची नहीं, वापस आए। अब तो यह है कि जब दर्द दिया है, जब दर्द दिया है तो फिर सुकून ना देना, जब दर्द दिया है तो फिर सुकून ना देना, गंजों को प्रभु बेवजह नाखून ना देना। बहुत बढ़िया। ये बहुत, हंसो, खुल के हंसो, आप डर काहे रहे हो भाई? हंसने के लिए ही है। वो हमारे गंजेपन पे देख रही है, इसको बात कह रही है, ये सही है कि जब दर्द दिया है तो फिर सुकून ना देना, गंजों को प्रभु बेवजह नाखून ना देना। ससुराल में मेरी भी एक साली कमाल है, भूखा हो शेर उसके मुंह में खून ना देना। बहुत बढ़िया। अच्छा, कमाल के श्रोता है, देखिए सर, शेर भी समझ गए और खून भी समझ गए। भूखा हो शेर उसके मुंह में खून ना देना, पर छेड़छाड़ क्या, पर छेड़छाड़ क्या, काहे की हंसी मजाक, टोपी लगा के यार जब ससुराल गए हैं। क्या बहुत क्या बढ़िया, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा, हमें दर्द ऐसे नहीं आता, ये सब आप देखिए सच में एकदम वैसा ही होता होगा जैसा मैं पढ़ रहा हूँ। अनन्य भाई साहब, ये जब मुझे मिलेंगे ना, वैसे देखिए इनको बाल संभालने की याद ना आए, लेकिन हमको देखेंगे जरूर कंघी करेंगे। तो अगली वाली प्रार्थना इनके जैसे लोगों को जो हमें देख के कंघी करते हैं। हाँ, स्वागत है। सच में कि भगवान, ये सच में प्रार्थना है भगवान से जो आप करते हैं ना हमारे साथ, उसका जी जवाब है कि भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, कि भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले। क्या बात है। सही से ताली बजाओ, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा फिर। हमारे दर्द में कितना मजा आ रहा है पूरे जो है कि भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले। गंजा कोई मजाक की कुछ चीज है यारो, तो जाए अंधे सिर की तरफ घूरने वाले। भाई वाह, जिंदाबाद। पर गंजों की भगवान भी सुनता नहीं शायद, पर गंजों की भगवान भी सुनता नहीं शायद, वो मेरी बालों वाली मांग टाल गए। क्या क्या बात, ये कविता मैं और नहीं पढ़ सकता, मैं रो रुला दूंगा यार, मेरे सच में भावनाएं निकल आती हैं। स्वागत है मनु। मैं आपको कुछ कहिए तो शेर। ठीक है, मैं शेर से जोड़। अच्छा, फिर क्या मैं प्रेम का सुना दूं? कुछ भी, जो मर्जी। आप श्रृंगार सुनाते हो, ये श्रृंगार जो सुना रही थी वो झूठ है एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ सच्चा वाला क्या है। हमारे यूपी में प्रेम के सिर्फ 4 परिणाम होते हैं। हाँ। पहला, आपने जैसे ही प्रेम करा आपके बाप आपको कूटेंगे। दूसरा परिणाम है कि लड़की के बाप भी कूटेंगे। तीसरा परिणाम है कि पुलिस कूटेगी। और चौथा परिणाम अभी और ज्यादा घातक है कि पब्लिक ने अगर पकड़ लिया तो समझ लो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे बात तो सही कह रहा है। तो ऐसा वाला जो है ना, जो बॉलीवुड वाला आपने सुना दिया कि कबूतर जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। वो घर आ जा परदेसी, ये सब बॉलीवुड में अच्छा लगता है, लेकिन सच वही है। मैं पहले आपको प्रेम के 2-3 शेर सुनाता हूँ। क्या है कि जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गया। क्या बात है। जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गया, फिर चप्पलें खाई और नंगे पांव घर गया। बहुत बढ़िया। जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गया, फिर चप्पलें खाई और नंगे पांव घर गया। और फिर यह बेटा हुआ पैदा हुए हैरान एक नेता, बेटा हुआ पैदा हुए हैरान एक नेता, फर्जी यहाँ मतदान भला कौन कर गया। बहुत बढ़िया। अगला शेर बिंदास सर के लिए है। आने वाला शेर बिंदास सर के लिए है कि यूं किसी पे मरने की कोई उम्र नहीं है। यूं किसी पे मरने की कोई उम्र नहीं है, वो मरता रहा उस पे सच में मर गया। बहुत बढ़िया भाई, वाह, जिंदाबाद। तो मैं आपको, अच्छा मैं ये सब इसलिए सुना रहा था, आप सोच रहे होंगे इसके पास कविता विता नहीं है। चिप्स कुरकुरे ये पढ़ दो उसके बाद। अच्छा, फिर मैं एक काम करता हूँ, ज्ञान की सुना देता हूँ, ज्ञान की कविता। अच्छा, ज्ञान के नाम पे हंस रहा है, बोले इसका मुंह नहीं मैच कर रहा है। भैया देखो
सर जी मैं पहले ज्ञान की अब पढ़ूंगा, मेरा मूड चेंज हो गया। जो भी लोग पीछे खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा एक बार आकर स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग बीच से उठ के जा रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कृपया बैठे रहें। बहुत अभी आने वाले कई विशेष कवि हैं जिनको आपको सुनना है, सभी बहुत दूर से हमारे मध्य पहुंचे हुए हैं और ये हम सबकी बहुत नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ आयोजक की नहीं है, सिर्फ कवियों की नहीं है, आपके पूरे गांव की है, यहाँ बैठे तमाम लोगों की है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो लोग पीछे टहल रहे हैं वो आगे आकर स्थान ग्रहण कर लें। इसके अतिरिक्त जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, 1-2 घंटे की बात और है, कृपया शांति से बैठे रहें। जी स्वागत है मनोज जी। आप लोगों का आनंद नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार सही से ताली बजाओ, एक बार लगना चाहिए, एक बार ये नहीं लगना चाहिए कि फिर हाँ हम एक्चुअली नर्वस आ जाते हैं ताली कम होती है। तो मैं ज्ञान की कविता सुना दी। ज्ञान का संबंध सर जी इसलिए नहीं है लेना देना चेहरे से, ज्ञान का पढ़ाई या चेहरे से लेना देना नहीं। हमारे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में एक 4th क्लास कर्मचारी थे, बिना पढ़े लिखे थे, उनका काम था घंटा बजाना, बच्चों की छुट्टी घंटा। अच्छा लेकिन मैनेजमेंट को सनक चढ़ गई, बोले ऐसा भैया आज के बाद हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे रहेंगे, उसको निकाल दिया। गाँव उसका दूर 40 किलोमीटर दूर बेचारा पैदल जा रहा है, बुरी आदत थी खैनी की, लेकिन तंबाकू का कोई दुकान नहीं रास्ते में, परेशान हो गया घर पहुंचते पहुंचते। आखिर में क्या था, उसने देखा, जब परेशान होके फिर सोचा कि यहाँ कोई तंबाकू की दुकान नहीं, दुकान डाली, दुकान चल गई तो उसने उससे और बड़ी दुकान डाली, फिर एक फैक्ट्री डाली। जब वो बड़ा व्यापारी बन गया तो एक दिन क्या था, एरोप्लेन में बैठा था, कहीं जा रहा था अपनी डील करने फैक्ट्री की, तो पता चला एक सज्जन ने पूछा, बोले भैया क्या करते हो? बोले तंबाकू के बिजनेसमैन हैं, यहाँ शुरुआत की, यहाँ पहुँच गए। बोले कितने पढ़े लिखे हो? बोले भैया पढ़े लिखे नहीं हैं। बोले बताओ, आप बिना पढ़े लिखे आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, कहीं आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो उसने जवाब दिया, बोले पढ़ा लिखा होता तो घंटा बजाता, क्योंकि तब नौकरी नहीं जाती। क्या तो ज्ञान का कोई लेना देना पढ़ाई लिखाई से या मुंह से नहीं है। मैं आपको ज्ञान की कविता, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी हर व्यक्ति को दिन में एक बार ध्यान करना चाहिए, अपने विषय में सोचना चाहिए कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ। तो क्या मैंने भी करा फिर ध्यान, उससे जो मुझे हुआ आत्मज्ञान में, ज्ञान पे फिर असर है, तंबाकू वाली पर सुनाऊंगा मैं। तो जैसे ही हमें जो आत्मज्ञान हुआ उस कविता से, वो मैं आपको बस छोटी सी कविता है ये, और उसके माध्यम से आपको देता हूं कि मेरा जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है। कि ना हंसने को ना रोने को, ना हंसने को ना रोने को, ना ही कुछ पाने खोने को, ना हंसने को ना रोने को, ना ही कुछ पाने खोने को, मैंने योगासन से जाना मेरा जन्म हुआ है सोने को। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। लेकिन ऐसे नहीं होता है आप अचानक जन्म हो जाता है, आपके बचपन से वही लक्षण होते हैं। कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो मेरे भी दिखे कि खुद को बचपन से यूं ढाला, खुद को बचपन से यूं ढाला, निकम्मों की पॉलिसी बने रहे। खुद को बचपन से यूं ढाला, निकम्मों की पॉलिसी बने रहे, पापा के जूते टूट गए, हम निपटालसी बने रहे। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भाई, आपकी तालियां कमजोर हैं, इस तरीके से कविता सही को से बजाओ, नहीं चाहिए। मजा नहीं आएगा। हाँ कि खुद को बचपन से यूं ढाला, निकम्मों की पॉलिसी बने रहे, पापा के जूते टूट गए, हम निपटालसी बने रहे। हमने ऐसे संघर्ष किया, हमने ऐसे संघर्ष किया, हम सोए तूफानों में हैं। क्या बात है, हमने ऐसे संघर्ष किया, हम सोए तूफानों में हैं, माँ ने जब बिस्तर पलट दिए, हम सोए गुसलखानों में। बहुत बढ़िया, ये मेरा अटल निकम्मापन, क्या बात है, ये मेरा अटल निकम्मापन, कुदरत भी नहीं बदल पाई, आंधी पानी बारिश मेरी करवट भी नहीं बदल पाई। तो न रोशन करने कुल अपना, न बाप का नाम डुबोने को, मैंने योगासन से जाना मेरा जन्म हुआ है। लेकिन ध्यान भी कोई ऐसे नहीं हो जाता, आप सोचते बैठ के ध्यान हो गया। भगवान बुद्ध को घर छोड़ना पड़ा था, तो मैं भी फिर उसी रास्ते पर लग गया ध्यान करने। कैसे कि जहां बुद्ध ने भोजन त्यागा था, जहां बुद्ध ने भोजन त्यागा था, मैं खा के वहां भरपेट गया। क्या बात है, जहां बुद्ध ने भोजन त्यागा था, मैं खा के वहां भरपेट गया। जहां बुद्ध ध्यान में बैठे थे, मैं वहीं पे जाके लेट गया। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद,
कि जहाँ बुद्ध ने भोजन त्यागा था मैं खा के वहां भरपेट गया, जहाँ बुद्ध ध्यान में बैठे थे मैं वहीं पे जाके लेट गया। खर्राटों से मंत्रोच्चार, खर्राटों से मंत्रोच्चार सपने में मैंने किया ध्यान। क्या बात है। खर्राटों से मंत्रोच्चार सपने में मैंने किया ध्यान। मैंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं तो दूंगा अब से सिर्फ ज्ञान। अच्छा ज्ञान पे पेरा आश्रय है, तंबाकू वाली सुनाऊं, ज्ञान दे सकता हूं मैं कि खर्राटों से मंत्रोच्चार सपने में मैंने किया ध्यान। मैंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं तो दूंगा अब से सिर्फ ज्ञान। कोई पत्नी को समझाए, कोई पत्नी को समझाए, कहती है बर्तन धोने को, मैंने योगासन से जाना मेरा जन्म हुआ है। सोने को, बहुत बढ़िया। आलस कोई आसान चीज नहीं है। हमारे यहाँ एक कार्यालय में कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, वहां लेट हो रहा था, तो उसके मालिक ने ये तरीका निकाला, उसने सब कर्मचारियों को बुलाया, बोला एक बात बताओ भैया, तुम में जो सबसे बड़ा आलसी होएगा ना उसको हम इनाम देंगे, हाथ खड़ा करो, कौन बड़ा आलसी है। अच्छा सबने हाथ खड़े कर दिए, एक ने नहीं करे। मालिक उसी के पास गया, बोले भाई तू आलसी नहीं है? उसने जवाब दिया, बोले आलसी तो है लेकिन अब हाथ कौन उठाए। तो इनाम का त्याग करना पड़ता है आलस में। तो आखिरी अंतरा इसका कविता का ये है, आखिरी अंतरा ये है, त्याग कैसे किया कि आलस एक त्याग समर्पण है। क्या बात है। आलस आसान चीज नहीं है। आलस क्या है कि आलस एक त्याग समर्पण है। मेरी एक खाट तक टूट गई। क्या कहने कि आलस एक त्याग समर्पण है, मेरी एक खाट तक टूट गई। आलस में मिलने जाए कौन, मेरी सच्ची प्रेमिका छूट गई। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। थी मार्ग में कितनी बाधाएं, थी मार्ग में चाचा बच्चे देश का भविष्य है, मेरा वर्तमान चौपट नहीं कराना है। थी मार्ग में कितनी बाधाएं, आलस्य धर्म पे अड़ा रहा। क्या बात। थी मार्ग में कितनी बाधाएं, आलस्य धर्म पे अड़ा रहा। सबने कितने ताने मारे पर मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। क्या बात है, कमाल। मेरा जीवन लंबा होगा, मेरा जीवन लंबा होगा। कछुए मेरे हमसाए हैं, भागा होता तो बच जाता, मैंने पुलिस के डंडे खाए। क्या बात है मनु भाई, क्या बात। ये तर्क बहुत अच्छा था, कछुए मेरे हमसाए हैं। जाइए महाराज, आपको रोक कौन पाएगा। आप जैसे किसी काम के लिए जा रहे होंगे जिसको हम क्या आप भी नहीं रोक पाएंगे। तो जी नहीं आप चले जाइए, मैंने पुलिस के डंडे खाए हैं। तो मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, होगा वो जो है होने को। मैंने योगासन से जाना मेरा जन्म हुआ है। वाह वाह वाह, कम से कम जान तो लिया आपने, जान तो लिया मनु भाई। मनु भाई हम चाहते हैं कि कुछ और पढ़ें आप। अच्छा ठीक है, इतनी जल्दी हम लोग आपको सुनना है हमसे तो एक बार ठीक से ताली बजा दीजिए फिर। हाँ हाँ, अब मैं आपको गजल की तरफ ले जाऊंगा। सच में मेरे पास कविता है कि नहीं आपको अभी अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि मैं मजाक तब से इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले वाले कवि का असर थोड़ा उतर जाए। अच्छा चिप्स कुरकुरे एक दो शेर सुना देता हूँ मैं। एक शेर यह है कि चिप्स कुरकुरे पूरी कचौरी चावल लेकर निकले, कि चिप्स कुरकुरे पूरी कचौरी चावल लेकर निकले हैं, बीबी साथ हो तो लगता है होटल लेकर निकले। वाह वाह भैया। शेर इसमें यह है कि अब विकास की लहर हमारे गांव तक भी पहुंच गई। अब विकास की लहर हमारे गांव तक भी पहुंच गई, जो लोटा लेके जाते थे वो बोतल लेकर निकले। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात कही भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर जी, मैं चाहता हूं कि अब एक आध गजल सुना दूं ठीक से। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब आप लोग सुनने के मूड में आ गए ना मुझे, अब ढंग की कविता परोसी जाएगी। लेकिन हर एक शेर अगर जाके यहाँ ठक से लगता है तब ताली बजा देना। मैं नहीं कहता जबरदस्ती बजानी है, लेकिन शेर अगर यहाँ टकराता है तो आशीर्वाद जरूर देना है। मैं आपको सुनाता हूँ। अब मैं आपको गजल का दो तीन शेर सुना देता हूँ, जिसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, याद करते हैं। शेर ये है कि बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, दिल करता है अब खेतों बागान देखे। वाह भैया वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
जिंदाबाद भैया, बचपन जिंदाबाद। में, अभी अपने आप ताली आएंगी देखिएगा, कि बचपन में जिंदाबाद। इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, दिल करता है अब खेतों बगान देख लूं। और सिर इसमें यह है कि चिड़िया ये चाहती है, हम जैसे लोग जो बाहर नौकरियों पे हैं, कि चिड़िया चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। वाह वाह भैया वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत सुंदर। एक बारी फिर से भैया। कि चिड़िया चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। और शेर देखे कि खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो। वाह, खंजर जिगर में मारो तो कायदे से हो। कि खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती कहाँ है मैं भी मेरी जान देख लूं। वाह, क्या बात कही भैया, वाह, रहती जिंदाबाद। कहाँ है मैं भी मेरी जान देख लूं। कि चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। इस गजल का सबसे अच्छा शेर, कि जिसने दिखाई दुनिया, जिसने दिखाई दुनिया, वाह, कि जिसने जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, कि जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, बेटा मुझे उठा दे मैं दालान देख लूं। वाह भैया वाह वाह वाह, जबरदस्त। चूजा ये चाहता है। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। बहुत बढ़िया भैया, शुक्रिया बहुत आपका। बढ़िया। और कुछ लोग कह रहे थे गजल यहाँ कम सुनी जाएगी, उनके लिए देखो भैया ऐसे सुनी जाती गजल। अच्छा, ट्रक के पीछे लिखी हुई सुनाओगे कौन सुनेगा? असली गजल होगी, देखो कैसे सुनी जाती। मैं सुनाता हूँ आपको। स्वागत है भैया, कि स्वागत। वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है। वाह, वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। अरे भैया, वाह 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 वाह। कि वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और शेर देखें कि मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला, मुझे जब लगता है, मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला, नए मुहरे ये किस्मत फिर सजा कर बैठ जाती है। वाह वाह, जिंदाबाद, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर पंक्तियां भैया की, बहुत सुंदर पंक्तियां। कि मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला, नए मुहरे ये किस्मत फिर सजा कर बैठ जाती है। और शेर देखें कि सियासत झट पकड़ लेती है, जुगनू कैसे चमका था। सियासत मतलब राजनीति, कि सियासत झट पकड़ लेती है, जुगनू कैसे चमका था, जिधर सूरज हो वो चश्मा लगा कर बैठ जाती है। वाह भैया वाह, जरा शब्दों की बाजीगरी देखिए, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। शब्दों से खेलना कोई आपसे सियासत सीखे। झट पकड़ लेती है, जुगनू कैसे चमका था, बहुत जिधर सूरज हो वो चश्मा लगा कर बैठ जाती है। और इस गजल का सबसे अच्छा शेर, कि कहाँ का इश्क, जिस हालत में अब हम हैं, कि कहाँ का इश्क मेरा अब तो बस इतना सा है किस्सा। वाह, कहाँ का इश्क मेरा अब तो बस इतना सा है किस्सा। जिंदाबाद, है बहुत उठती हुक दिल में कसमसा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और ये बेटियों के जीवन का शेर सुनिएगा, कि सजर, बेटियों का जीवन कैसा होता है, कि सजर कहते हैं पेड़ को, कि सजर तो कट गया लेकिन वो चिड़िया भूल ना पाई। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, कि क्या सजर तो कट गया लेकिन वो चिड़िया भूल ना पाई, वहीं पर वो किसी पत्थर पे जाकर बैठ जाती है। बहुत बढ़िया तुम्हारी भैया, याद के बहुत बिस्तर पे बढ़िया भैया, आकर। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही भैया आपने, बहुत बड़ी बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2-3 शेर और देखें कि मैं बहुत जल्दी अपनी जगह लूंगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। सभी आपको सुन रहे हैं भैया, सभी आपको बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि दौलत तो बढ़ी, जो सच में हम लोगों के हालात हैं। मैं घर आंगन के शेर सुनाता हूं, मैं इधर उधर नहीं करूंगा। कि दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया, दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया, चीखों से मेरे घर का सन्नाटा नहीं गया। वाह वाह भैया वाह, जिंदाबाद भैया वाह, बहुत ज्यादा हो गया तो सुंदर, कभी के साइज से। बहुत सुंदर भैया।
दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया, चीखों से मेरे घर का सन्नाटा नहीं गया। और शेर देखें कि चलता तो गया, चलता तो गया, चलता तो गया पाँव को पत्थर बना के मैं, चलता तो गया पाँव को पत्थर बना के मैं, सच ये है मेरी राह का कांटा नहीं गया। अरे 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 भैया बेहतरीन भैया, जिंदाबाद। आखिर में ये शेर आप कवियों को समर्पित है कि सुन लेगा मुझे कौन, सुन लेगा मुझे कौन, सुन लेगा मुझे कौन और मैं किसको दूं सुना, सुन लेगा मुझे कौन और मैं किसको दूं सुना, बेचा है जहां दर्द भी बांटा नहीं गया। बहुत 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 बढ़िया भैया, एक बार जोरदार खड़े होकर के तालियां। बहुत बढ़िया भैया, जिंदाबाद। बहुत शानदार काव्य पाठ। भाई एक बार और मनु जी के लिए तालियां, और मनु जी को हम और सुनना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं तो तालियां बजाएं एक बार। ये शुद्ध साहित्य है, मंचों पर क्या परोसा जा रहा है हम तमाम लोग जानते हैं। ऐसे में हमारे बीच एक ऐसा किरदार है जो आपको इस तरीके के शेर सुना रहा है। आपकी तालियां उठे और मनु भाई को फिर से आमंत्रित करें। मनु भाई स्वागत। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ गजलकार आज हमारे बीच बैड़ी अलीपुर गांव में हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। ये परसों संभव नहीं था टिकट, इसके बाद में प्लेन का कैसे टिकट बिना और हवाई जहाज से वो कैसे लखनऊ से यहाँ तक आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हिंदुस्तान का बेहतरीन गजलकार मनु बदायूं। स्वागत है मनु जी, आइए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। मैं दो चार शेर आपको और सुनाता हूँ कि स्वागत है भैया। भैया सब आपको सुनने के लिए बैठे। ये वाला शेर आपके गांव के लिए है कि है अलग बात मुझे याद नहीं रहता है, मुझे याद है अलग बात मुझे याद नहीं रहता है, मेरा कोई अपना है जो यहीं कहीं रहता है। वाह 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 वाह। कि है अलग बात मुझे याद नहीं रहता है, मेरा कोई अपना है जो यहीं कहीं रहता है। और शेर ये है कि हम थे इंसान, हम थे इंसान, हम थे इंसान तो लालच में गांव छोड़ दिया, हम थे इंसान तो लालच में गांव छोड़ दिया, भूत पीपल का सुना अब भी वही रहता है। वाह, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। बहुत शानदार काव्य पाठ भैया की तरफ से, बहुत शानदार। कि हर खुशी आके मुझसे एक कदम पे ठहरी है, हर खुशी आके मुझसे एक कदम पे ठहरी है, मेरी दर्दों से दोस्ती जो इतनी गहरी है। वाह, बहुत हर सुंदर। खुशी आके मुझसे एक कदम पे ठहरी है, मेरी दर्दों से दोस्ती जो इतनी गहरी है। शेर इसमें है कि पहनकर कोट में मिट्टी में लेट जाता हूँ, पहनकर कोट मैं मिट्टी में लेट जाता हूँ, पहनकर कोट में मिट्टी में लेट जाता हूँ, मन मेरा गांव का है और लिबास शहरी है। वाह, जोरदार पंक्तियों के लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। अब मैं अपने मन का एक गजल के 2-3 शेर सुना देता हूँ। मुझे स्वागत बहुत है। लंबी टीम है, बहुत अच्छा पढ़ने स्वागत वाले है लोग हैं। भैया। मनोज मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे छंदकार हैं आप, बहुत अच्छे लोगों को आपको सुनना है। मैं चाहता हूँ इस क्रम को ज्यादा लंबा ना खींचूं, तो आप बस इस गजल के 2-3 शेर पे थोड़ी मोहब्बत स्वागत दीजिएगा। है, स्वागत है, स्वागत है। कि वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि वो छोटा ना हो जाए यही डर चीख पड़ता है। क्या बात है भैया। ये घरों में अक्सर होता है, देखिए घरों में अक्सर होता है कि वो छोटा ना हो जाए यही डर चीख पड़ता है, बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। वाह वाह भैया वाह, क्या बात है। कि वो छोटा ना हो जाए यही डर चीख पड़ता है, बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। और शेर ये देखें कि कभी उन वादियों में, कश्मीर के लिए देखें कि कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, वाह वाह वाह। कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, कभी लगता है जैसे कोई पत्थर चीख पड़ता है। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत ही बड़ी बात। कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, कभी लगता है जैसे कोई पत्थर चीख पड़ता है। और शेर इसमें यह है कि बहुत पहले वहां पर बेटियों के लिए हम ऐसे कहते हैं भाई, जैसे आपने कहा उसी भाषा को इस तरह से भी कहा जाता है कि बहुत पहले वहां पर गुल किसी ने नोच डाला था। वाह, बहुत गुल कहते हैं फूल को, कि बहुत पहले वहां पर गुल किसी ने नोच डाला था, गुजरते हैं कभी तो अब भी मंजर चीख पड़ता। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, क्या सलीका है। देखिए
गुजरते बहुत बढ़िया। हैं कभी तो अभी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुजरते हैं कभी तो मैं केवल गजल पढ़ सकता था, यहाँ पे बोला हाथ से कभी नहीं है, इसलिए मैं आपको जिला रहा था कि गुजरते हैं कभी तो अभी मंजर चीख पड़ता है। और फिर यह है कि हमारे जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना। वाह, बहा करो आप शब्दों ऐसे की बैठ के कलाकारी क्या हो गया? देखिए भाई कानपुर वालों। कि हमारे जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना, हमारा जख्म अब मरहम से मिलकर चीख पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हमारे जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना, हमारा जख्म अब मरहम से मिलकर चीख पड़ता है। और शेर ये है कि मेरा दिल इतना घायल है, आखिरी शेर सुने और तालियां बजा के मुझे विदा करिए अगर अच्छा लगता है। कि मेरा दिल इतना घायल है, मेरा दिल इतना घायल है, कहाँ अब चोट दोगे तुम? कहाँ? मेरा दिल इतना घायल है, कहाँ अब चोट दोगे तुम? इसे जो देख ले घबरा के खंजर चीख पड़ता है। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम खड़े हो सकते हैं क्या अपनी जगह पर? बहुत बेहतर। कमाल है, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक एक शेर जो है, एक जिंदाबाद। शेर आपने जान फूंक दी, क्या बात है। जिंदाबाद। आज के वक्त में इस तरीके की कविता भी हो रही है कहीं देश में, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। कमाल का व्यापार मनु भाई। नीचे से भी आई है लेकिन पुरुष नहीं पहला, यही थोड़ी समस्या है। तो बहुत बहुत ही खूबसूरत का व्यापार किया मनु भाई ने। और मैं पहले भी निवेदन कर चुका, जो लोग जा रहे हैं उठकर, मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ी देर का कार्यक्रम और शेष है। हमारे बीच बहुत से महनीय कवि हैं जिनको भी काव्य पाठ करना है, हम उन सभी को सुनेंगे। उसके बाद कार्यक्रम को जो है